नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात उठा रहे हैं कि हम इंसानों के जीवन में जो दुख होता है, क्या वो वास्तव में भगवान हमें देते हैं या फिर हमारा ही निर्मित किया हुआ है। तो जहाँ तक हम इंसानों की जीवन की बात है, तो दोस्तों भगवान ने इंसानों को क्या, पशु पक्षियों को भी दुख नहीं दिया है। हमारे सारे दुख हमारी मांगों के पीछे छुपे हैं। दुख हैं क्योंकि हमने खुद को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रखा है। इसे ऐसे समझें कि जैसे हम सब बच्चों के जीवन को देखते हैं, तो बच्चों की दुनिया खिलौनों पे आश्रित होती है। वो मिट्टी के, प्लास्टिक के, लकड़ी के खिलौनों की मांग करते हैं। उन्हीं के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। अगर खिलौना खो जाए या टूट जाए तो दुखी होते हैं, मिल जाए तो खुश होते हैं। अब हम उन बच्चों का जीवन देख सकते हैं कि वो बच्चे जिस खिलौने के टूट जाने पर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, वो खिलौने कितने व्यर्थ के हैं। दरअसल हमें बच्चों का रोना तो दिख जाता है, पर अपना रोना नहीं दिखता। और जिस तरह हम बच्चों का जीवन देखते हैं कि वो खिलौनों के लिए दुखी हैं, रेत का मकान बनाते हैं, उसमें खेलते हैं और जब उसी के लिए लड़ते हैं, और जब घर वापस जाने का समय होता है तो उसी मकान को तोड़ के चले जाते हैं। पर हम इंसान उसको नहीं देख सकते। जिस तरह हम बच्चों का जीवन देखते हैं, उसी तरह से संत, सद्गुरु, महात्मा हम इंसानों को देखते हैं, हमारी मांगों को देखते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए, जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो एक संत, महात्मा, सद्गुरु ही देख पाता है कि वो भी उन बच्चों के खिलौने की तरह ही व्यर्थ हैं। अपनी उम्र में वो खिलौनों को महत्वता दे रहे हैं और हम इस उम्र में कुछ अन्य चीज़ों को महत्वता दे रहे हैं। दरअसल हम जो मांग रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि वो वास्तव में हमारे लिए सही है या नहीं। और यही कारण है कि जब हमारी मांगों की पूर्ति हो भी जाती है, हम हासिल भी कर लेते हैं, तभी हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। और फिर यही कारण है कि हम मांगते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जिसकी चाहत हमने की होती है, हासिल करने के बाद हमें उसी से दुख मिलता है। तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं का पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। गौर से हम देखें तो हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, वो सारे के सारे दुख हमारी किसी न किसी इच्छा के पूरा होने का परिणाम है। इसे एक बात तो साफ हो जाती है कि भगवानों ने यहाँ किसी भी इंसान को दुख नहीं दिया है। अगर आज हम आईफोन के लिए दुखी हैं, बड़ी गाड़ी के लिए दुखी हैं, तो सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है। आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था, न फ़ोन थे, न गाड़ियाँ थी। 100-200 साल पहले तो इस चीज़ का दुख भी नहीं था। अभी जो आने वाले 200-300 साल के बाद जो आविष्कार होंगे, जो टेक्नोलॉजी आएगी, अभी हमें उसका पता नहीं है, तो हम उसके लिए दुखी नहीं है। उसके लिए वो दुखी होंगे जो उस दौर के इंसान होंगे। हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे पास कितना अधिक उपलब्ध है और जीवन में हमें कितना चाहिए। बस देखने मात्र से ही आपके सारे दुख आपको समझ में आ जाएंगे कि एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।